और चलिए अब खबरों में बात करते हैं भिंड के। भिंड जिला अस्पताल में दो महिलाओं की प्रसव के दौरान दो नवजात की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का यह भी आरोप है कि स्टाफ ने डिलीवरी के दौरान 5,000 रुपए मांगे थे। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए ले गया था, उन्होंने भिंड के लिए रेफर कर दिया मुझे। मैं और मेरी मम्मी मेरी वाइफ, मैंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में हम लेकर आए। तो मैं भिंड में हमने यहाँ पौने 3 बजे करीबन आ गए थे हम यहाँ पे, या 3:15 बजे करीबन। तो हमने डिलीवरी के लिए मैडम से कहा, मैडम मेरी मम्मी अंदर गई थी कि मैडम हमारी बहू की डिलीवरी है, आप डिलीवरी कर दो। मैडम ने कहा कागज़ दिखा दो, हमने कागज़ दिखा दिए मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी ने मैडम को जाकर दिखाए। मैडम ने कहा इसमें खून कम है, आप खून चेक करवा लो बहू का, उसमें ब्लड चढ़ेगा। हमारी मम्मी ने कहा मेरा लड़का देने के लिए ब्लड तैयार है, आप कोई हो यहाँ ब्लड लेने वाला कोई डॉक्टर साहब हो तो मैं बता दूँ ब्लड बैंक कहाँ पे है, वहाँ पे चले यहाँ पर खून दे आएंगे। इंतजार करते करते ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर था, नर्स थी, नर्सिंग कॉलेज वाली लड़कियाँ वो यहाँ पे डिलीवरी कर रही थी। मेरी वाइफ की डिलीवरी हो रही थी नॉर्मल 6.5 पौंड खून में, कोई दिक्कत नहीं थी उसे, ना वो कोई भड़बड़ा रही थी, आराम से डिलीवरी हो रही थी। तो वहाँ डिलीवरी होते समय मेरी मम्मी ने बताया कि उसके बच्चे का सर निकल गया था। मेरी मम्मी ने कहा था मैडम बच्चे को देख लो, सर निकल आया। तो मैडम यहाँ पे नर्सिंग वाली ये कह रही थी बस डिलीवरी अपने आप हो जाएगी, हम आदमी लगेंगे। मेरा बच्चा डिलीवरी होते समय तुरंत खत्म हो ऑलरेडी आईयूडी पहले से ही इंट्रायूटेराइन डेथ दोनों आईयूडी जी हाँ, दोनों ऑलरेडी आईयूडी। अपने आप ही माँ के पेट में गर्भ में ही किसी कारण से पहले से ही डेथ थी। मेगांव से रेफर होके आए दोनों के दोनों। मेगांव से एक उमरी का, एक मेगांव का। ऑलरेडी मैं अभी भी ड्यूटी पर आई हूँ तो रेफर होके आया था। उसकी बच्चा को पहले से ही खून की कमी थी। आरोप लगाया गया रुपए की मांग की गई? नहीं, कोई रुपए की मांग नहीं की गई, कभी नहीं। 5,000 रुपए की मांग नहीं, बिल्कुल। आप तो ऐसे 1 लाख बोल दो। कौन से डॉक्टर की मास्क की जबान मास्क की होती ना, पलट दो, कुछ भी बोल दो। कौन सी डॉक्टर की ड्यूटी थी? डॉक्टर शालिनी मैडम। ठीक है, उसका बच्चा स्टिल बर्थ था, वो डायरेक्ट एसएनसीयू में आई। ठीक है, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे नोट्स लिख किया हुआ कि बच्चा अमृत लाया गया। वो अनावश्यक यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा रहे एसएनसीयू को, ये तो गलत है। दूसरा, जो महिला है जिसकी अभी ये चर्चा हुई, जिसका अटेंडेंट ने इतना न्यूसेंस क्रिएट किया कि पूरी यूनिट 1.5 घंटे तक प्रभावित रही, कि हमको पुलिस को सूचना देनी पड़ी और जब सीएसपी साहब आए तब माहौल शांत हुआ। बता, आप परिजनों का आरोप लगाया, आप लोग भी वहीं पे घुसे हुए थे लेबर रूम में। ठीक है, कोई घटना हो जाएगी सर, नहीं घटना हो जाए तो बाहर से पूछ लो ना यार। उसने 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया, 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया, 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया, आरोप लगाया। आप ले आइए प्रूफ। उनका कहना है जिस स्टाफ ने पैसा मांगा है वो स्टाफ वहाँ पर नहीं है, उसको सामने बुलाया। न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, पूरा माहौल उसने अस्पताल का खराब किया, वो कुछ भी आरोप लगाएगा। सर विधायक भी उस दिन लेबर रूम में गए हुए थे, तो अंदर जाना नहीं है सही। तो देखा आपने, 2 नवजातों की मौत और प्रसूता की मौत के मामला ये सामने आया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भिंड से। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात किया है तो भिंड अस्पताल में जो है लापरवाही का मामला सामने आ रहा है स्वास्थ्य महकमे का, आखिर क्या कुछ वजह बताई जा रही है? यहाँ पर हमने सुना है कि जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं पैसे लेने देने के और लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अस्पताल की जो नर्स हैं, जो स्टाफ है, वो इस बात को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही हैं। आखिर क्या कुछ मामला है अखिलेश? जी कपिल, हम बताना चाहेंगे, भिंड जिला अस्पताल में जब लेबर रूम में हर दिन लगातार जो प्रसूता आती हैं उनसे पैसे मांगे जाते हैं। जब कोई प्रसूता पैसे नहीं देती है तो उनको परेशान किया जाता है और उनको या तो यहाँ से भर्ती कर दिया जाता है या उनसे कह दिया जाता है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। प्राइवेट अस्पताल में सीधे इनके तार जुड़े हुए, जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है या वहाँ जो महिला डॉक्टर रहती हैं उनके सीधे तार इनके खुद के ही नर्सिंग होम चल रहे हैं। फिर ये सीधे अपने नर्सिंग होम में भेज देती हैं और बोला जाता है कि अगर जल्दी नहीं किया गया तो बच्चा पेट में ही खत्म हो सकता है या इनकी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो इस वजह से लोग हड़बड़ाहट में प्राइवेट अस्पतालों में भी ले जाते हैं। और ये मामला रात्रि का आया था जहां 2 प्रसूता आई थी और दोनों ही प्रसूता के दौरान दोनों ही बच्चों वहां देरी, पैसे न देने के एवज में वहां पर देरी हुई और देरी के चक्कर में दोनों वहां पर नवजात की मौत हुई है। इस पर वहां पर सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे, काफी हंगामा हुआ, परिजनों ने भी हंगामा हुआ, लेकिन परिजन जो सिविल सर्जन आर के मिश्रा हैं, ये अपना पल्ला झाड़ते हुए मीडिया कर्मियों पर भी भड़के और उन्होंने कहा, यहाँ मीडिया कर्मियों पर उन्होंने कहा, आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि कोई बेतुल यहाँ मामला पकड़वा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है कि
यहाँ बेवजह आप तूल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगातार ऐसे मामले लगातार हर दिन आते रहते हैं और प्रसूताओं से पैसे मांगे जाते हैं। अगर पैसे नहीं देते हैं तो उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है। जी क्या अखिलेश पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ का कुछ बयान सामने आया अभी तक? जी, इस मामले में सीएमएचओ तो नदारद रहते हैं, वो किसी भी मामले में बोलने से कतराते हैं, क्योंकि आज तो रविवार था इसलिए तो वो आए ही नहीं अस्पताल में। और इतना कुछ हंगामा हुआ और वो मौके पर भी नहीं पहुंचे। और वो कुछ मीडिया कर्मी जब उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो फोन ही नहीं उठाते हैं और बोलते भी नहीं है। जी बिल्कुल अखिलेश, कहा जाता है कि जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। जब सीएमएचओ ही ऐसे हैं तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी वो कैसे हैं वो तो हमने देख लिया टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका।